Hello friends, a very good afternoon. Today we'll start with present indefinite tense. सबसे पहले हम पहचान की बात करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के एंड में आता है ता, ते या ती. जैसे मैं स्कूल जाता हूँ. आई गो टू स्कूल. तुम गाना गाते हो. यू सिंग अ सॉन्ग. लड़कियाँ खेलती हैं. द गर्ल्स प्ले. तो जैसे मैंने पहले बताया, ता ते ती जाता हूँ, गाते हो, खेलती हैं. ता ते ती का प्रयोग जिन सेंटेंसेस के एंड में होता है वो हम इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कैटेगरी में लेते हैं. अब हम इसके रूल्स की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की. तो अगर हम एक छोटे से छोटे सेंटेंस की बात करें तो उसमें दो बातें बहुत ही ज़रूरी होती हैं. एक है सब्जेक्ट, कर्ता, जो काम करने वाला है, और दूसरा है वर्ब या एक्शन, या उसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया. तो हर इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना बहुत ही आवश्यक है. और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस उसमें आ जाता है ऑब्जेक्ट. अगर हम हिंदी सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आता है कर्ता, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और फिर आता है वर्ब या क्रिया. लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन कम्स वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. क्योंकि हमारे रूल्स जो हैं वो इसी पर बेस्ड रहेंगे कि हमारा कर्ता क्रिया को या एक्शन को कर रहा है, वो किस तरह से कर रहा है, उसके लिए क्या रूल्स चाहिए. दूसरा पॉइंट जो हमें क्लियर होना चाहिए वो है पर्सोना या पर्सन्स. इंग्लिश लैंग्वेज में 3 तरह के पर्सन्स माने गए हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में आता है आई या वी. सेकंड पर्सन में यू या योर. और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे वगैरह. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में पर्सन्स को समझना चाहें तो मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ. मैं हुई फर्स्ट पर्सन, आप हुए सेकंड पर्सन, और अगर मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आपसे बात करती हूँ वो होगा थर्ड पर्सन. तो हम अपनी सहूलियत के लिए अगर 4 वर्ड्स आई वी फर्स्ट पर्सन, यू योर सेकंड पर्सन, ये 4 वर्ड्स अगर हम याद कर लेते हैं तो और जितने भी वर्ड्स आते हैं वो सारे के सारे होंगे थर्ड पर्सन. नेक्स्ट पॉइंट है सिंगुलर एंड प्लूरल. एक वचन या बहुवचन, वो हम हिंदी लैंग्वेज में पहले से ही जानते हैं. सिंगुलर मीन्स एक, सिंगल, वन. जैसे ही, शी, इट, आई, यू, ये आएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स या एक वचन के सब्जेक्ट. प्लूरल में बहुवचन, एक से ज़्यादा, जैसे दे, बॉयज़, प्लेयर्स एट्सेट्रा. तो ये हो गए सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स. नेक्स्ट पॉइंट जो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब. इंग्लिश लैंग्वेज में 3 तरह की फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं. उनको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. या फिर टेक्निकली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब
पास्ट टेंस, और जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो आप अगर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब याद रख लें वो काफ़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्ले, प्लेड, प्लेड। इसमें प्ले इज़ फर्स्ट फॉर्म, प्लेड सेकंड फॉर्म और फिर प्लेड थर्ड फॉर्म। रन, रैन, रन। डू, डिड, डन। सिंग, sang, sung. So these are some examples of 3 forms of verb. ये सब मैंने आपको इसलिए क्लियर किया कि जब हम अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्यों के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हमें इन सभी टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो रूल्स फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्य जिसमें नेगेटिव या क्वेश्चन नहीं होता। तो हमारा रूल फॉर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करना है। और दूसरा पॉइंट है कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ऐड करते हैं एस या ई एस। आई होप यू ऑलरेडी नो थर्ड पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू एंड योर, और जितने भी वर्ड्स हैं थर्ड पर्सन है। उसमें सिंगुलर या प्लूरल, एकवचन या बहुवचन, और हमने लेना है सिंगुलर। आपको ये भी मालूम है सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है। जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है, जो कार्य हो रहा है वो वर्ब है, जो एक्शन हो रहा है वो वर्ब है। तो अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाएंगे एस या ई एस। अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। राम खेलता है, राम प्लेज। सीता खेलती है, सीता प्लेज। बच्चा खेलता है, द चाइल्ड प्लेज। तीनों सेंटेंसेस में हमने प्ले के साथ ऐड किया है एस। इसका रीज़न ये है, राम हो, सीता हो, द चाइल्ड हो, ये तीनों थर्ड पर्सन भी हैं और सिंगुलर भी हैं। इसलिए हमने प्ले जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ ऐड कर दिया है एस। कुछ सेंटेंसेस ऐसे लेते हैं जिनमें एस या ई एस ऐड नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आई प्ले, मैं खेलता हूँ। यू प्ले, तुम खेलते हो। दे प्ले, वे खेलते हैं। यहाँ पर हमने प्ले के साथ एस ऐड नहीं किया है। वाई? आई प्ले, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। जब ये फर्स्ट पर्सन है तब हमने प्ले के साथ एस नहीं लगाया। यू प्ले, नाउ यू इज़ सेकेंड पर्सन, सो सेकेंड पर्सन में भी एस ई एस नहीं लगेगा। थर्ड है दे प्ले, सो दे इज़ अगेन प्लूरल नॉट सिंगुलर, यहाँ पर भी एस ई एस नहीं लगेगा। तो इस तरह से आई होप इट इज़ क्लियर कि कहाँ पर आपको एस ई एस लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। ये बेसिक पॉइंट है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अब आपको ये भी बता दूं कि कहाँ पर आपको एस लगाना है, कहाँ पर ई एस लगाना है। या अगर हम ये कहें कि हम ये ले लेते हैं कौन सी कैटेगरीज में आप ई एस लगाते हो, तो कहाँ पर एस लगाना है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट रूल है जिन वर्ड्स के एंड में
ओ आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गो, GO, तो वहाँ पर आप ऐड करते हैं ES, गोज़। इसी तरह से डू, यहाँ डी के बाद लगाया O, तो लास्ट में आया O, सो यहाँ पर भी डू के साथ हमने ऐड किया ES, बना डज। सेकंड रूल है, जिन वर्ड्स के एंड में डबल एस आता है, जैसे पास, PASS, सो डबल एस है तो ऐड हुआ ES, पासेस। इसी तरह से लॉस, LOSS, सो डबल एस तो एंड में हम ऐड करें ES, लॉसेस। थर्ड कैटेगरी है, जिन शब्दों के एंड में कंसोनेंट प्लस Y हो। कंसोनेंट व्यंजन, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, स्वर और व्यंजन, उनको इंग्लिश में बोलते हैं कंसोनेंट्स और वॉवल्स। तो वॉवल्स जो हैं इंग्लिश में 5 हैं, A, E, I, O, U। ये 5 साउंड्स वॉवल्स कहलाती हैं या व्यंजन या स्वर कहलाती हैं, और बाकी वर्ड्स जो हैं लेटर्स, उनको हम कंसोनेंट की कैटेगरी में लेते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में कंसोनेंट प्लस Y है वहाँ भी हम ES लगाते हैं, जैसे क्राई, Y इसके पहले R जो है कंसोनेंट है तो यहाँ पर भी ES लगा। ट्राई, TRY, Y के पहले R, सो ES। फ्लाई, Y के पहले L, अगेन फ्लाइज। सो 3 तरह के रूल अगर आप याद रख लें, जिन वर्ड्स के एंड में O आता है, जिन वर्ड्स के एंड में डबल S आता है, या जिन वर्ड्स के एंड में कंसोनेंट प्लस Y होता है, वहाँ हम ऐड करते हैं ES, और जितने भी हैं उनमें हम ऐड करते हैं S। I hope you have understood the rules for affirmative sentences of present indefinite tense. Now I come to the negative sentences और नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंसेस हम उनको बोलते हैं जिसमें नावाचक या जिसमें ना होता है। इनमें डू नॉट या डज नॉट यूज़ होता है बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम बोलते हैं V1। अब कहाँ पर डू नॉट और कहाँ पर डज नॉट? डज नॉट व्हेन सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे हमने SES के टाइम समझा था, उसी तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हम डज नॉट लगाएंगे, अदरवाइज डू नॉट लगाएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगी सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं गाना नहीं गाता हूँ, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। आई इज़ फर्स्ट पर्सन, सो डू नॉट। तुम गाना नहीं गाते हो, यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। यू क्या है? सेकेंड पर्सन, सो अगेन डू नॉट। हम गाना नहीं गाते हैं, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। वी इज़ प्लूरल फॉर्म, सो अगेन डू नॉट। राम गाना नहीं गाता है, राम क्या है? थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर, सो राम के साथ आएगा डज नॉट। राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। बच्चा गाना नहीं गाता है, द चाइल्ड। द चाइल्ड अगेन इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर, सो डज नॉट। द चाइल्ड डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो ये
रूल्स होंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक सेंटेंसेस की तरफ। इनको ज़्यादातर लोग इंटेरोगेटिव बोलते हैं, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या प्रश्नवाचक सेंटेंसेस के लिए क्या रूल होंगे या सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगी? WH या वाई, वेयर, व्हाट वगैरह से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूं, क्या तुम स्कूल जाते हो? ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसका आंसर हाँ या ना, यस या नो में देना पॉसिबल है। क्या हम स्कूल जाते हैं? इसका सेंटेंस का आंसर भी हम हाँ या ना में दे सकते हैं। ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चंस। तो यस नो क्वेश्चंस में जब हम ट्रांसलेट करते हैं, डू या डज पहले आता है सब्जेक्ट से पहले। क्या तुम स्कूल जाते हो? तुम, यू, सेकंड पर्सन, सो डू यू गो टू स्कूल? और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या हम स्कूल जाते हैं? हम, वी आता है फर्स्ट पर्सन, सो इसके साथ भी डू वी गो टू स्कूल? क्या मैं स्कूल जाता हूँ? मैं या आई, अगेन फर्स्ट पर्सन, सो डू आई गो टू स्कूल? क्या बच्चा स्कूल जाता है? बच्चा, द चाइल्ड, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके लिए आएगा डज द चाइल्ड गो टू स्कूल? क्या मोहन स्कूल जाता है? मोहन इज अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सो डज मोहन गो टू स्कूल? तो जो लास्ट दो सेंटेंसेस हैं, डज द चाइल्ड गो टू स्कूल, डज मोहन गो टू स्कूल, इनमें हमने डज लगाया है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस नहीं लगेगा। डज द चाइल्ड गो टू स्कूल, डज मोहन गो टू स्कूल? तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं येस नो क्वेश्चंस की। इनको जब हम ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, तो डू या डज सबसे पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब बारी है WH क्वेश्चंस की। अब WH क्वेश्चंस मैंने पहले भी बताया कि जो क्वेश्चंस वाई, वेयर, हु, व्हाट, whom या whose जैसे वर्ड्स से स्टार्ट हों, इन सभी में आपने देखा वाई में WH, वेयर में WH, हु में WH, व्हाट में WH, whom में WH, whose में WH। तो इनको हम बोलते हैं WH क्वेश्चंस। तो जो सेंटेंसेस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनमें हम वाई, वेयर, हु वगैरह डू या डज से भी पहले लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम स्कूल कब जाते हो? कब, व्हेन। तो व्हेन जो है वो डू से भी पहले आया। व्हेन डू यू गो टू स्कूल? मोहन स्कूल कब जाता है? कब, व्हेन। तो व्हेन आएगा सबसे पहले, फिर आएगा डज। व्हेन डज मोहन गो टू स्कूल? इसी तरह से वाई, तुम स्कूल क्यों जाते हो? क्यों, वाई।
वाई डू यू गो टू स्कूल? मोहन स्कूल क्यों जाता है? वाई डज मोहन गो टू स्कूल? तो वाई हो, व्हेन हो, व्हाट हो, जितने भी WH वाले वर्ड्स हैं वो डू या डज से पहले ऐड हो जाते हैं WH क्वेश्चंस की कैटेगरी में। अब लास्ट कैटेगरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, नेगेटिव नकारात्मक। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्नवाचक भी हैं, प्रश्न भी होगा और नेगेटिव भी होगा। इनकी भी उसी तरह से आएगा, केवल हमें ये देखना है कि नेगेटिव है तो नॉट कहाँ लगाना है। तो नॉट आपका सब्जेक्ट बीच में आएगा, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनती है WH क्वेश्चन है तो सबसे पहले WH, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दैट वुड बी द स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू स्कूल? तो यहाँ पर हमने क्या किया, सब्जेक्ट है ही, तो नॉट जो है डज और फिर सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट लगा। डज ही नॉट गो टू स्कूल? वह स्कूल क्यों नहीं जाता है? वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल? क्या तुम गाना नहीं गाते हो? डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग? तुम गाना क्यों नहीं गाते हो? वाई डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग? तो यहाँ पर मैंने कोशिश की कि आपको सारे रूल्स बताऊं और साथ में एग्जाम्पल्स और कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की भी मेरा प्रयास रहा। आई होप you enjoyed my lecture. Please give your comments and suggestions. Thank you.